और इस वक्त की एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस समय राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिल रहे हैं। दोनों की मुलाकात जारी है और ये इस संदर्भ में बेहद जी अभिषेक, लगातार लंबा खिंचता जा रहा है ये मामला, और अब जब गवर्नर साहब जो हैं खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं तो गहलोत साहब को यही लगा होगा कि अब सीधे उनके निवास पर पहुंचकर ही बात कर ली जाए। बिल्कुल नया प्रस्ताव बनाकर भेजा है, इसमें वो वक्त ले सकते हैं। अब भी कलराज मिश्र के पास वक्त है कि वो इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो फिर से टिप्पणी लिख के भेज सकते हैं। अब जो संवैधानिक प्रावधान है उनके हिसाब से तो कैबिनेट की बातें माननी ही पड़ेंगी राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल अपनी टीका टिप्पणियां करके उनको फाइल को भेज सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला बहुत कई बार बिगड़ चुके हैं, कई बार राज्यपाल चाहते हैं कि उनके हिसाब से भी हों चीज़ें, और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। उन शक्तियों में हालांकि ये शक्ति शामिल नहीं है, जितना मुझे समझ में आता है कि आप गवर्नर साहब जो है कैबिनेट की इन सिफारिशों को एक सीमा से ज़्यादा बार लौटा नहीं सकते हैं। लेकिन मामला अभी कोविड का भी है और कई सारी और दूसरी ताकतें भी हैं जो सरकार बनाना चाहती होंगी, दूसरी सरकार बनाना चाहती होंगी, तो उसके आगे कई बार अदिति संवैधानिक जो प्रावधान है वो थोड़े से लचर या कमज़ोर दिखाई देने लगते हैं। और हम रुक करते सीधा हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो लगातार जयपुर में बने हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ चल रहा है? नया प्रस्ताव जो है उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? ये जो मुलाकात है ये कब से शुरू हुई है? वापस से तीसरी बार गवर्नर साहब ने फाइल वापस कर दी है, प्रस्ताव वापस कर दिया है। और गहलोत साहब ने जो कल तीसरा प्रस्ताव भेजा था उसमें कहा था कि 21 दिन का नोटिस नहीं दे सकते, उनका विधानसभा बुलाना संवैधानिक अधिकार है। वो 31 जुलाई से ही ये नया विधानसभा सत्र चाहते हैं। तो वापस कलराज मिश्रा ने फाइल भेजी है और कहा है कि 21 दिन का नोटिस देना होगा। तो अब ये बिल्कुल टकराव खुलकर सामने आ गया है। गवर्नर साहब तैयार नहीं है अशोक गहलोत की बात मानने के लिए, और अब गहलोत शायद थोड़ा सा नाराज होकर ही गवर्नर साहब से मिल रहे हैं। इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है गवर्नर हाउस पे, राजभवन में इस वक्त कलराज मिश्रा के साथ, और हो सकता है कि वहां से निकल करके अशोक गहलोत मीडिया से बात करें। लेकिन ये जो तीसरी बार फाइल वापस की है इसके बाद से वाकई में काफी नाराजगी है कांग्रेसी खेमे में। और वो राष्ट्रपति को उन्होंने परसों भी चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में लिखा था कि राज्यपाल संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और हो सकता है कि आज फिर कोई पत्राचार हो राष्ट्रपति के साथ में। और काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस मीटिंग में क्या बात होती है। कलराज मिश्रा प्रिंसिपली कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं विधानसभा के लिए, लेकिन आप 21 दिन का नोटिस दे दीजिए। वो 21 दिन का नोटिस जरूरी है क्योंकि कोरोना का वक्त है। आप मुझे बताइए किसको कहाँ बैठा लेंगे। कल अशोक गहलोत साहब ने यही कहा था अपने प्रस्ताव में कि कौन कहाँ बैठेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, लोग क्या करेंगे। वो सारा जो कार्य क्षेत्र है वो स्पीकर का कार्य क्षेत्र होता है, विधानसभा अध्यक्ष तय करता है सारी चीजों का। आपको हामी भरनी है, बाकी एजेंडा क्या होगा वो एक कार्य समिति होती है, वो तय करती है। तो ये तमाम रिप्लाई गवर्नर साहब को कल अशोक गहलोत ने प्रपोजल भेजा था। कल 2 घंटे की कैबिनेट मीटिंग हुई थी आदित्य, और उसके बाद ये तीसरा प्रपोजल भेजा है, इसको वापस से रिजेक्ट नहीं किया है, उसको रिटर्न कर दिया है। फिर कुछ सवालात पूछ लिए हैं, तो तीसरी बार सवालात पूछे हैं और कलराज मिश्र के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। और अशोक गहलोत चाहते हैं 31 जुलाई से सत्र बुला लें, जो कि अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और अब ये टकराव बढ़ेगा, और शायद ये टकराव अब जो सड़कों पर है वो भी आएगा, राजनीतिक तौर पर भी लड़ा जाएगा। और अब देखते हैं कि अशोक गहलोत वहां से निकलते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई गवर्नर साहब से, वो मीडिया में क्या कहते हैं आकर के। लेकिन कांग्रेस में जो वहां पर हमारे जयपुर में सूत्र हैं, अंदर मंत्री हैं, उनमें बेहद नाराजगी है क्योंकि 102 विधायक अंदर हैं और बाकी 19 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और अशोक गहलोत के लिए ये असेंबली सेशन बहुत जरूरी है अगर 5 साल सरकार चलानी है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि अशोक गहलोत साहब का क्या रवैया रहता है। लेकिन ये झटका तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है कि गवर्नर तीसरी बार चुनी हुई सरकार का कैबिनेट से पास प्रस्ताव वापस कर देते हैं सवाल उठाते हुए। तो सवालिया निशान गवर्नर की भूमिका पर भी खड़े हो रहे हैं अदिति। बिल्कुल, गवर्नर साहब का क्या क्या प्रोग्राम है ये अगर आपको पता चल पाया हो। ये जो मीटिंग है इसके बाद वो और लोगों से मिलेंगे, क्योंकि सत्र बुलाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है या विपक्ष को भी भरोसे में लिया जाता है, तो वो भी अपनी शिकायतें लेके कहीं गवर्नर साहब के पास दोबारा तो नहीं आने वाले।
नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है अभिषेक, क्योंकि आज गवर्नर साहब देखिए, आप कोरोना को लेकर के गवर्नर साहब को सबसे बड़ा डिफेंस है ये विधानसभा सत्र ना बुलाना, कोरोना। उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज भी दी है और बोला है कि जो स्वतंत्रता दिवस पे शाम को गवर्नर के यहाँ एक एट होम होता है, अभिषेक आप जानते हैं, तो वो एट होम भी कैंसिल कर दिया है कोरोना की वजह से, एक प्रेस रिलीज दी है। तो कोरोना को डिफेंस बना रहे हैं और 21 दिन का नोटिस भी वो कोरोना को लेकर ही दे रहे हैं। और नबम रेबिया जजमेंट को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी और उस पर सवाल राज्यपाल पूछ सकते हैं। तो वो नबम रेबिया के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को कोट कर चुके हैं पिछले प्रस्ताव जब उन्होंने वापस किया था। तो जो गवर्नर साहब है उनका डिफेंस कोरोना है। उधर अशोक गहलोत साहब जो हैं वो आज अपने मंत्रियों से, तो खैर वो तो सारे 102 उनके रिजॉर्ट में ही है, वो लगातार विधायकों से बात करते रहते हैं। तो फिलहाल अभी तो उनका ऐसा कोई कार्यक्रम पता नहीं चला है, वहां से निकलते हैं क्योंकि गवर्नर से भी मिलना उनके कार्यक्रम में नहीं था। जब उन्होंने प्रपोजल वापस किया, अचानक आनंद फानंद में उन्होंने समय लिया और वो गवर्नर साहब से मिलने पहुंच गए। अभिषेक बता दें दर्शकों को कि जयपुर में गवर्नर का घर यानी राजभवन और सीएम आवास बिल्कुल अगल बगल हैं, दीवार भी जुड़ती हुई भी है, तो उनको ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन ये बड़ा झटका कह सकते हैं और गवर्नर के रोल पर सवाल निशान खड़े होंगे ही, क्योंकि तीसरी बार अगर आप चुनी हुई सरकार का कैबिनेट से पास प्रस्ताव वापस करते हैं और बीजेपी वेट एंड वॉच स्थिति में है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातचीत ये जारी है। जब विचित्र स्थिति है कि मुख्यमंत्री जो है वो बहुमत साबित करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है फिलहाल वक्त नहीं दे रहे हैं।